हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट की सेकंड क्लास लेकर आई हूँ। इसका नाम है ऑनलाइन मेथड यूज्ड इन टीचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूक जैसा कि आप जानते हो, मूक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव जिसमें 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट कोई भी इनरोलमेंट ले सकते हैं। ओपन सभी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू इसका कोर्स वर्क रहता है, इसलिए ये ऑनलाइन है। और कोर्स इसमें काफ़ी सारे कोर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। मूक का मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। ओके, विविध शिक्षार्थी के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उन्नत करने का एक प्रसिद्ध अवसर बन गया है मूक। यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर में असीमित संख्या में छात्रों को दूरस्थ शिक्षा का अवसर प्रदान करता है, जिसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थान हैं। मूक में लगे प्रशिक्षक अपनी कक्षा के कार्यों का अनुकरण करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। टेक्नोलॉजी पर यह 2008 में स्थापित किया गया था। 2012 में एक लोकप्रिय शिक्षण उपकरण के रूप में अधिक सक्रिय हो गया। एक्टिव हुआ था ये 2012 में और इसका इस्टेब्लिश है 2008। मूक अपने शिक्षार्थियों को वीडियो व्याख्यान, नोट्स डाउनलोड करने, अपना योगदान देने और साथियों के साथ संवाद करके अपनी बात साझा करने जैसे अवसर प्रदान करते हैं। मूक शब्द कनाडा के शिक्षाविद डेव कॉर्नियर ने दिया। ओके, स्वयं, बात यह स्वयं की। स्वयं 9 जुलाई 2017 इसकी एक टैगलाइन थी शिक्षित भारत उन्नत भारत। स्वयं एक संस्कृत का संक्षिप्त नाम है। इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछ लिया जाता है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपीरिंग माइंड्स। ओके, एक भारतीय विशाल ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है ये। और इसकी विशेषताएं, इसमें फीचर्स क्या हैं? मल्टीमीडिया की सहायता से उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण कहीं भी और कहीं भी, स्कूल या 10th से लेकर 9th-10th से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के सभी पाठ्यक्रमों के लिए इंटरैक्टिव ई कंटेंट के लिए वन स्टॉप वेब लोकेशन। ओके, अत्याधुनिक प्रणाली जो आसान पहुंच, निगरानी और प्रमाणन की अनुमति देती है। शंकाओं को दूर करने के लिए साथियों का ग्रुप इंटरेक्शन और डिस्कशन फोरम, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन और डिस्कशन फोरम। एक हाइब्रिड मॉडल जो गुणवत्ता, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया और उच्च अंत अध्यापन और प्रौद्योगिकी को जोड़ता है। स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है और शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों एक्सेस, इक्वालिटी एंड क्वालिटी। इस प्रयास का उद्देश्य सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संस्थानों को सभी तक पहुंचाना है, जिसमें सबसे अधिक वंचित शामिल हैं। स्वयं उन छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइड को पाटना चाहता है जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूत रहे हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं, जो स्वयं एक ब्रिज का काम करता है। यह सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए एक स्वदेशी, भारत में निर्मित आईटी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसे आईटी सिस्टम का उपयोग करके कहीं भी किसी के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। आईटी सिस्टम प्रमाण पत्र की चाहने वाली पंजीकृत कर सकते हैं और कोर्स के सफल होने पर कम शुल्क में एक प्रमाण पत्र की पेशकश की जाएगी। इसमें एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है। मूल्यांकन प्रोक्टेड परीक्षा के माध्यम से होता है और इस परीक्षा में शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों या ग्रेडों को शिक्षार्थी के अकादमिक रिकॉर्ड में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्वयं अंततः 2000 कोर्स और
80,000 घंटे सीखने की मेजबानी करने में सक्षम होगा। स्कूल स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, कानून और अन्य व्यावसायिक कोर्स शामिल करेगा। स्वयं विभिन्न तरीकों और संरचनाओं में मुक्त सीखने के संसाधनों का संचालन करता है। लर्निंग इज स्वयं हैज़ फॉर पार्ट्स या चतुर्थांश। स्वयं के सीखने के लिए 4 भाग चतुर्थांश हैं: ई ट्यूटोरियल और ई कंटेंट और चर्चा, फोरम और मूल्यांकन। ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन, फोरम और असेसमेंट। द 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स आर। 9 राष्ट्रीय समन्वयक हैं। AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इंजीनियरिंग के लिए नेपटेल प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम। गैर तकनीकी स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। स्कूली शिक्षा के लिए NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। स्नातक शिक्षा के लिए CEC शैक्षिक संचार के लिए कंसोर्टियम। स्कूली शिक्षा के लिए NIOS राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयी शिक्षा संस्थान। स्कूल से बाहर के छात्रों के लिए IGNOU इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। प्रबंधन अध्ययन के लिए IIMB भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए NITTR राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान। स्वयं प्रभा 40 DTH शैक्षिक चैनलों का एक समूह है जो GSAT-15 उपग्रह का उपयोग करके 24x7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक प्रोग्राम के प्रसारण के लिए समर्पित है। हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री होगी, जिसे एक दिन में 5 बार दोहराया जाएगा, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकेंगे। ये 40 चैनल गांधीनगर VSEC से ओलंपिक हैं। सामग्री IGNOU, NCERT, नेपटेल, IITs, UGC, CEC, NIOS द्वारा प्रदान की जाती है। INFILNET केंद्र वेब पोर्टल का रखरखाव करता है। DTH चैनल में शामिल हैं उच्च शिक्षा, कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि जैसे विविध विषयों को कवर करने वाले स्नातकों और स्नातकोत्तर स्नातक स्तर पर कोर्स आधारित कोर्स सामग्री। सभी कोर्स स्वयं के माध्यम से अपनी विस्तृत पेशकश में प्रमाणन तैयार होंगे। यह प्लेटफॉर्म MOOC कोर्स प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। स्कूली शिक्षा 9 से 12 कक्षा भारत के बच्चों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण के साथ साथ शिक्षण और शिक्षण सहायक सामग्री के लिए मॉडलों उन्हें विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं और पेशेवर डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद करते हैं। पाठ्यचर्या आधारित कोर्स जो भारत और विदेशों में भारतीय नागरिकों के आजीवन शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। छात्रों कक्षा 11 से 12वीं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता करते हैं। 11-12 में प्रिपेयर करता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ऑनलाइन शिक्षण सहायक ऐप्स। कुछ नई अवधारणाएं जैसे कि पैडलेट है, मेंटीमीटर है, गूगल एक्सपेक्टेशन है, एडपजल है, माइंड मिनिस्टर है और स्किन कास्टोमैटिक है। ये पैडलेट का साइन है, ये मेंटीमीटर है, ये गूगल एक्सपेक्टेशन है, स्किन कास्टोमैटिक, एडपजल, माइंड मिनिस्टर। पैडलेट एक ऑनलाइन टूल है जो उपयोगकर्ताओं को एक डिजिटल बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड की तरह बनाने की अनुमति देता है, जहां वे चित्र, पाठ, लिंक और बहुत कुछ साझा कर सकते हैं। इसका उपयोग अक्सर शैक्षिक सेटिंग्स में सहयोग और प्रस्तुति के लिए किया जाता है। शिक्षक
इंटरैक्टिव गैलरी बनाने, अतिरिक्त जानकारी, अधिक संसाधनों के लिंक और यहाँ तक कि वीडियो क्लिप सहित प्रसिद्ध कलाकारों की कला की तस्वीरें पोस्ट करने के लिए पैडलेट का उपयोग कर सकते हैं। छात्र सामग्री के साथ बातचीत कर सकते हैं और शिक्षक द्वारा निर्धारित अनुमतियों के साथ के आधार पर वे बोर्ड पर अपना योगदान भी पोस्ट करने में सक्षम हो सकते हैं। एक है मेंटीमीटर, ये भी एक ऐप है जिसका उपयोग वास्तविक समय के फीडबैक के साथ प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए किया जाता है। इंटरैक्टिव प्रस्तुतियाँ और पोल बनाने के लिए मेंटीमीटर है। गूगल एक्सपेक्टेशन एक नवोन्मेषी उपकरण है जो शिक्षकों को छात्रों को गहन आभासी यात्राओं और विभिन्न गंतव्य की क्षेत्रीय यात्राओं पर ले जाने में सक्षम बनाता है। गूगल एक्सपेक्टेशन गूगल द्वारा विकसित एक ऐप है जो शिक्षकों को अपने छात्रों के वर्चुअल फील्ड ट्रिप पर जाने की अनुमति देता है। फ़ोन पर उन्हें वर्ल्ड का टूर करा देना। गूगल एक्सपेक्टेशन एक उपयोगकर्ता आमतौर पर एक शिक्षक इस आभासी अनुभव के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जबकि अन्य यात्रा के साथ चल सकते हैं। इसमें प्राकृतिक परिदृश्यों की यात्राएं, संग्रहालयों जैसे सांस्कृतिक संस्थानों के दौरे शामिल थे। ऐतिहासिक, भविष्यवादी और दूर के दृश्यों जैसे डायनासोर या चंद्रमा की खोज, ये सब वहाँ जाना तो पॉसिबल नहीं है, बट गूगल एक्सपेक्टेशन से हम वहाँ की यात्रा कर सकते हैं। इजीली हम उसको देख सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। कक्षा स्वाभाविक रूप से इस ऐप का उपयोग करने के लिए आदर्श स्थान है, इसीलिए शिक्षक और छात्र दोनों शारीरिक रूप से एक साथ रहते हुए भी दुनिया भर के विभिन्न स्थानों का पता लगा सकते हैं। छात्र अकेले भी अभियान पूरा कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि शिक्षक इन आभासी दौरों को होमवर्क के रूप में सौंप सकते हैं। प्रत्येक स्कूल कक्षा किट में स्मार्टफोन के 30 सिंक्राइज गूगल कार्डबोर्ड और शिक्षक के लिए एक टैबलेट शामिल था। 600 से अधिक दौरे उपलब्ध थे। शिक्षक अभियान नेताओं के रूप में कार्य करते हुए प्रत्येक दृश्य के भीतर कक्षा में विशिष्ट विवरण उजागर कर सकते हैं। एड पजल अब है एड पजल। एड पजल का उपयोग इंटरैक्टिव वीडियो पाठ बनाने के लिए किया जाता है। एड पजल एक वेब आधारित ई लर्निंग एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को एक वीडियो का चयन करने और उसे संपादित करने, क्रॉप करने, अपना वीडियो रिकॉर्ड करने और कुछ प्रश्नों को सीधे वीडियो स्ट्रीम में जोड़कर अनुकूलित करने की अनुमति देता है। स्किन कास्टोमैटिक के लिए है और एक वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर टूल है। क्या है? वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल। माइंड मिनिस्टर एक ऑनलाइन माइंड मैपिंग एप्लीकेशन है जो अपने उपयोगकर्ता को क्लाउड के माध्यम से अपने विचारों को देखने, साझा करने और प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। अब है एक क्वेश्चन। एक कला शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए प्रसिद्ध कलाकारों की अन्याय क्रियात्मक गैलरी वॉल बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वाधिक उपयोगी होगा? तो वो होगा पैडलेट। पैडलेट इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं। मूक का मतलब है मैसिव ओपन कोर्स के, और सेकंड है SWAYAM का मतलब है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एकेडमिक माइंड। सेकंड ऑप्शन गलत है और फर्स्ट सही है इसका। ओके, निम्नलिखित में से एक मूक व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्लेटफॉर्म है। मूक प्लेटफॉर्म क्या है? कोर्सोरा एक मूक प्लेटफॉर्म है।
एंड गाइस इसी के साथ थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, आपकी तैयारी अच्छे से हो बस।